वालेकुम। मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल वकार वेलविशर में खुश आमदीद कहता हूँ और अपनी क्लास का आगाज़ सूरह बकरा की आयत नंबर 259 से लेकर 261 तक करते हैं। तर्जमा। या उस शख्स की मानत कि जिसका गुज़र उस बस्ती पर हुआ जो छत के बल औंधी पड़ी हुई थी। वो कहने लगा, इसकी मौत के बाद अल्लाह ताला इसे किस तरह जिंदा करेगा? तो अल्लाह ताला ने उसे मार दिया 100 साल के लिए। फिर उसे उठाया, पूछा, कितनी मुद्दत तुम गुजरी? कहने लगा, एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा। फरमाया, बल्कि तू 100 साल तक रहा। फिर अब तू अपने खाने पीने को देख के बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ, और अपने गधे को भी देख, हमने तुझे लोगों के लिए एक निशानी बनाते हैं। तो देख कि हम हड्डियों को किस तरह उठाते हैं, फिर उन पर गोश्त चढ़ाते हैं। जब ये सब जाहिर हो चुका तो कहने लगा, मैं जानता हूँ कि अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। और जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए मेरे परवरदिगार, मुझे दिखा तू मुर्दों को किस तरह जिंदा करेगा, जनाब बारी ताला ने फरमाया कि क्या तुम्हें ईमान नहीं? जवाब दिया, ईमान तो है, लेकिन मेरे दिल की तस्कीन हो जाएगी। फरमाया, 4 परिंद लो, उनके टुकड़े कर डालो, फिर हर पहाड़ पर उनका एक एक टुकड़ा रख दो, फिर इन्हें पुकारो, तुम्हारे पास दौड़ते हुए आ जाएंगे। और जान रखो कि अल्लाह ताला गालिब है और हिकमतों वाला है। जो लोग अपना माल अल्लाह ताला की राह में खर्च करते हैं, उसकी मिसाल उस दाने जैसी है जिसमें से 7 बालियां निकलें और हर बाली में 100 दाने हों। और अल्लाह ताला जिसे चाहे बढ़ा चढ़ा कर दे, और अल्लाह ताला कुशादगी वाला है और इल्म वाला है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट जी और एस सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आप किस कॉलेज में पढ़ते हैं। तो चलते अपने क्वेश्चन की जानिब। पार्ट नंबर जी में यहाँ पे हम एक फार्मूला यूज़ करेंगे। पहले मैं इसको लिख देता हूँ। आपके पास एक फार्मूला होता है कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा। तो आपके पास होता है कॉज ऑफ अल्फ़ा कॉज ऑफ बीटा, ये प्लस है तो वहाँ माइनस आ जाएगा, माइनस साइन ऑफ अल्फ़ा साइन ऑफ बीटा। इसका मतलब है, अगर मैं इस फार्मूले को ओपन करने की कोशिश करूँगा तो ये आपके पास यूँ आ जाएगा कि कॉज ऑफ x/2 प्लस पाई। अगर मैं इसको फार्मूला खोल दूँ, यह आ जाएगा कॉज पाई/2, सॉरी पाई नहीं x है, कॉज x/2 यानी कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा यानी कि पाई, माइनस साइन अल्फ़ा यानी कि x/2, फिर यह आपके पास आ जाएगा साइन पाई। अब इस क्वेश्चन में आपके पास एक वैल्यू हमें चाहिए कॉज 180 की, यानी कि पाई कॉज 180, यह आपके पास होता है -1, और एक आपके पास है साइन 180, ये आपके पास होता है 0। ये दो वैल्यू हम इस फार्मूले में इस्तेमाल करेंगे। अगर मैं यहाँ पे इस वैल्यूज़ को पुट करूँ, ये आपके पास आ जाएगा कॉज ऑफ x/2, कॉज पाई का आंसर आपके पास आ जाएगा -1 माइनस साइन x/2, और साइन पाई का आंसर आपके पास आ जाएगा 0। तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस कॉज x/2 माइनस 0, ये आ जाएगा माइनस कॉज x/2। ये वाला सारा आंसर अगर हम उठा के यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर दें तो ये अब आपके पास आ जाएगा पाई/2, पाई इस पूरी टर्म की जगह में लिख दूंगा माइनस कॉज x/2 डॉट dx। अब यहाँ पे अगर इस माइनस को मैं बाहर ले जाऊँ तो ये आ जाएगा माइनस पाई/2, और यहाँ पे आ जाएगा पाई कॉज x/2 dx। अब यहाँ पे हम सिंपल कॉज की इंटीग्रेशन करेंगे। आपके पास ये आ जाएगा, ये माइनस एज इट इज़, कॉज की इंटीग्रेशन होती है साइन x/2, और अगर आप x/2 का डेरिवेटिव लें तो 1/2, क्योंकि ये इंटीग्रेशन है तो वो पैसे स्टार्ट में लिखते हैं और यहाँ इसको हम डिवाइड में लिखेंगे 1/2, और साथ इंटरवल आ जाएगा
पाई और पाई बाय 2। डिवाइड के नीचे डबल डिवाइड आए तो ये माइनस ऊपर चला जाएगा, ये यूँ आ जाएगा -2 इंटू साइन x बाय 2 और फिर साथ यहाँ इंटरवल आ जाएगा पाई और पाई बाय 2। अब सिंपली हमने क्या करना है, यहाँ पे इंटरवल को पुट कर देना है। ये आपके पास आ जाएगा -2, पहले एक दफ़ा आ जाएगा साइन पाई बाय 2 और फिर आपके पास आ जाएगा माइनस साइन पाई बाय 2 डिवाइड 2। तो ये आपके पास आ जाएगा -2, पाई बाय 2 का मतलब होता है 90। यहाँ पे आ जाएगा पाई बाय 2 90 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा साइन 45। अब वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। ये आ जाएगा -2। अब साइन 90 आपके पास होता है 1 और माइनस साइन 45 होता है 1/√2। यहाँ पे भी इसको छोड़ सकते हैं, ये भी हमारा आंसर हो सकता है, या फर्दर हम इस -2 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं -2 इसकी फर्दर सिंप्लीफिकेशन होती है। मैं इसको यहीं पे छोड़ रहा हूँ, बस इतना आंसर काफ़ी है। तो चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की जानिब। एच, पार्ट नंबर एच में हमारे पास सिंपल फार्मूला है कि अगर आपके पास हो सीकेंड स्क्वायर एक्स डॉट डी एक्स, तो अगर हम इसकी इंटीग्रेशन करते हैं तो इसकी इंटीग्रेशन आपके पास होती है tan थीटा। तो अगर मैं यहाँ पे सिंपल ये वाला फार्मूला लगा देता हूँ तो ये आपके पास आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर थीटा डॉट डी थीटा की इंटीग्रेशन आ जाएगी tan थीटा और साथ इंटरवल आ जाएगा अपर इंटरवल पाई बाय 4 और लोअर इंटरवल 0। सिंपल हमने वैल्यूज़ को पुट कर देना है, तो ये आ जाएगा tan पाई बाय 4 माइनस tan 0। ये पाई बाय 4 का मतलब आ जाएगा tan 45 माइनस tan 0। तो tan 45 आपके पास होता है 1 और tan 0 आपके पास होता है 0। तो ये आपके पास आ जाएगा 0। तो फाइनल आंसर आपके पास आ गया 1। इसी क्वेश्चन को एक दफ़ा दोबारा से लिख दें कि 0 पाई बाय 4 सीकेंड स्क्वायर थीटा डॉट डी थीटा विच इज़ इक्वल टू 1। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। आखिर में मैं एक प्ले लिस्ट लगा दूंगा, उस प्ले लिस्ट में जाकर आप किसी भी वीडियो को विज़िट करना चाहें तो आसानी से विज़िट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए, हद से ज़्यादा एहसास भी इंसान को जलील करवा देता है। जब कोई हाथ पकड़ाए तो बाजू मत पकड़ें और जब वो हाथ छुड़ाए तो पाँव मत पकड़ें। प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।